टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि दमखम से लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का 12 दिसंबर को समापन होना है। ऐसे में जितने भी चरण बचे हुए हैं उसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि अब जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनसे वोटों की अपील कर रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा कई सारे वादे भी किए जा रहे हैं कि अगर वो ये चुनाव प्रचार जीतते हैं तो क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में वैशाली जिले के महनार प्रखंड में 10वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 38 के उम्मीदवार अविनाश राय से बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। तो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप भी सुनिए। तैयारी जोरों पर है और लगातार क्षेत्र के जो प्रत्याशी है वो जनसंपर्क लोगों से मुलाकात करने की दौर में लगे हुए हैं। हालांकि बिहार में 11 चरणों में होने वाले चरणों का मतदान और मतगणना की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में बात करें वैशाली जिले के महनार प्रखंड की, जहां 10वें चरण में यानी 8 दिसंबर को यहां मतदान होना है। और हमारे साथ आज बात करने के लिए एक ऐसे जिला परिषद के प्रत्याशी है जो पहले भी जिला परिषद के रूप में पंचायत की सेवा दे चुके हैं और फिर इस बार चुनावी मैदान में है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है अविनाश राय जी। इनसे जानते हैं कि किस तरह फिर से चुनावी मैदान में आने का इनका मुद्दा रहा, जीतते हैं तो किस तरह इनके द्वारा विकास किया जाएगा और जनता के बीच क्या सोच के जनसंपर्क में लगातार ये क्षेत्र में घूम रहे हैं। सबसे पहले तो अविनाश जी, आपको हमारे डीटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके टीम को और आपको स्वागत करते हैं हम अपने क्षेत्र संख्या 38 में, और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम 2001 में एक बार जिला पार्षद रहे थे। जिला पार्षद के समय में हमसे जितना बन सका उतना मैंने काम किया। आज अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र में चारों तरफ पता करेंगे कि जहाँ कहीं सड़क है, नई सड़क का निर्माण 26 नई सड़क का निर्माण मैंने करवाया था। सोलिंग, ईंट सोलिंग, मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग, नई सड़क का, जो कहीं से जहाँ जाने की रास्ता नहीं थी वहाँ मैंने रास्ता बनाने का काम किया और बहुत सारा काम किया, जिसके तहत जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत लाभ के लिए जैसे सरकार द्वारा एक योजना चलाया गया था 2001 के टाइम में, उस समय, और अभी भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, हमारे बाद जो लोग हुए उनको पता नहीं होगा कि व्यक्तिगत लाभ के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ देना था। जिस लाभ के तहत उस समय में कंडीशन था कि रिक्शा ठेला व्यक्तिगत लाभ के लिए, जो रिफंडेबल नहीं था, व्यक्तिगत लाभ के लिए, ताकि लोग उससे उपार्जन करके अपना जीविका चला सके। उसके तहत मैंने 100 जैसे रिक्शा, ठेला, जनरेटर, कुटीर उद्योग भवन का निर्माण कराया था, जो आप घूमने के क्रम में आप पता लगा सकते हैं। जो निस्वार्थ एकदम बीपीएल सूची को देख करके मैंने एकदम अपने अनुसार जो लगा हमको कि इनको उचित है, इनको देना चाहिए, उन लोगों को मैंने दिया। और 26 सड़क का निर्माण कराया, लगभग पुल पुलिया, लगभग 5-7 पुल पुलिया का निर्माण कराया। 2 नवसृजित विद्यालय, जैसे एक लावापुर नारायण में, माली टोला में है, जिसको नवसृजित विद्यालय, वहाँ विद्यालय नहीं था, लोगों के कहने पर मैंने विद्यालय का निर्माण कराया। एक बहलोलपुर में, जहाँ विद्यालय था ही नहीं, वहाँ मैंने नवसृजित विद्यालय देने का काम किया। तो इसी मुद्दा के तहत, लेकिन अब लोग क्या समझते हैं, नहीं सोचते हैं, क्योंकि जनता मालिक है, जिनको चुनती है, उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन फिर से उन लोगों के कहने पर, चूँकि पिछले चुनाव मैं नहीं लड़ा था जिला पार्षद का, और लोग हुए हैं, जिला पार्षद हुए हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं, आप आम जनता से पूछ सकते हैं कि अविनाश राय के बाद जो हुए उन लोगों ने क्या काम किया। आज वो भी दौर में है हमारे साथ, हम उनकी भी मतलब इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। सब लोग है, जनता मालिक है, जिसको चुनेगा उसको चुनेगा। हम भी हैं मैदान में, हम लोगों के दबाव में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोग के कहने पर, यानी लोगों ने कहा कि नहीं, हम सब लोगों को देख लिए, अब इस बार आइए आप, हम आपको मदद करेंगे। और हम आपके माध्यम से सब लोगों का स्वागत करते हैं। मेरा 1 नंबर पर चक्की छाप है, जिला पार्षद के ईवीएम मशीन पर 1 नंबर में चक्की चुनाव चिन्ह, जिसको जनता के लोग सब नाम जानते हैं, देहात। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से कि लोग हमको इस पर दें, मदद करें। हम उनके इज्जत सम्मान के लिए जो काम होगा हम वादा करेंगे उतना ही जितना हमसे हो सकेगा, बन सकेगा। हम झूठा वादा न करते हैं, न झूठा दिलासा देते हैं लोगों को। अविनाश जी, आपने एक बात बताया कि आप जब क्षेत्र में थे, पद पे थे, तो बहुत सारे विकास के कार्य किए, ये आपने अभी बताया। लेकिन पिछले कुछ दिनों कई बार से आप नहीं रहे और पिछले 5 साल में देखा था सरकार की बहुत सारी योजना आया है लोगों के लिए, पंचायत के लिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि 5 साल का जो विकास रहा, वर्तमान की स्थिति रही, आपकी पंचायत की क्या स्थिति रही? हमारे पंचायत में जिला पार्षद के द्वारा
यानी जिला परिषद से जो फंड मिलता है उसके द्वारा कहीं कोई काम नहीं हुआ। मेरे 6 पंचायत में, मेरा 6 पंचायत है, गोरीगामा, लवापुर महनार, लवापुर नारायण, हसनपुर उत्तरी, हसनपुर दक्षिणी, अलीपुर हट्टा। आप पता कर सकते हैं किसी आदमी से, हम ये झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं, ये पता कर सकते हैं कि मेरे बाद जो लोग भी हुए उन लोगों ने क्या काम किया। हम किसी की आलोचना करना नहीं चाहते हैं, लेकिन खुद आप पता कर सकते हैं। आप अपना घूमने फिरने का काम करते हैं, क्षेत्र में जाएंगे तो लोग पता चलेगा। हमने जो काम किया है वो सब लोगों के नज़र में है, सब लोग जानते हैं। हम फिर लोगों से मतलब आश्वासन देना चाहते हैं, मतलब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 38 के लोगों को, कि अगर आप लोगों का सहयोग सम्मान हमको मिला तो हम फिर से विकास के पथ पर इसको ले जाएंगे। यही कहना चाहते हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये आप बता रहे थे कि जैसे पिछले कुछ समय तक जनता के बीच नहीं रहे, तो उनका नतीजा हुआ कि जनता फिर से दोबारा इनको चुनाव में लाने का प्रयत्न कर रही है और चाहती जनता के, इनके जो क्षेत्र की जनता है वो चाहती है कि फिर से जो अविनाश राय है, क्योंकि चूंकि पहले जो रह चुके हैं इनका विकास के कार्य लोग देख चुके हैं, तो लोग पिछले कई सालों से ये नहीं रहे, तो जो वर्तमान की स्थिति रही वो कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति रही। जो सरकार की योजना है नहीं पहुंचा, तो दोबारा जनता इनको फिर से लाना चाहते हैं। ऐसे में जनता के बीच आप एक क्या संदेश देंगे, और जब जा रहे जनसंपर्क में जा रहे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको सहयोग मिला जनता का? लोग कह रहे हैं कि आपके बाद एकदम पूरा उपेक्षित हो गया मेरा ये समाज जो है, आप नहीं रहे, हम सब लोगों को देख लिए, इस बार हम सहयोग करेंगे, आप आइए फिर से विकास के पथ पर हमारे क्षेत्र को ले चलिए। यही सब है। लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि 8 दिसंबर को चुनाव होना है, ऐसे में समय नजदीक आते जा रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे? लोग आपसी सौहार्द के साथ वोटिंग करें, झगड़ा लड़ाई किसी से मतभेद ना करें। हम उनको एक मतलब ये कहना चाहते हैं कि आपसी सौहार्द से लोग मतदान करें, और हम निश्चित रूप से उनके मतलब विकास के रास्ते पर लाने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं सब। अविनाश जी, और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार में जो बिहार चुनाव की स्थिति रही, वो उसमें प्रत्याशी कोई भी हो, पद कोई भी हो, लगातार बदलाव देखा जा रहा है। ये बदलाव की स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? जनता तो बदलाव लाएगी ना। मान लीजिए कि जो अच्छे काम किए हैं लोग, किसी कारणवश भूलवश कि तनी इस बार इनको देखते हैं, ये कहीं अविनाश जी से अच्छा काम करें, फिर देखा कि जो इनको भी देख लिया, फिर तीसरे टर्म में देखा कि इनको देख लेते हैं, ये कहीं दोनों आदमी से बढ़िया काम करें। इसलिए जनता तो हमेशा बदलाव चाहती है, चाहना चाहिए, जनता को मौका देना चाहिए सब लोगों को। इसलिए कि भाई कहावत है कि राजनीति में हमेशा उलट पलट करिएगा तो आपका विकास अधिक होगा, लेकिन कभी कभी जनता किसी कारण बस मतलब माहौल के चलते कहिए, या हालांकि जनता बहुत तेज होती है, वो तो सब बात समझती है, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहती है कि बदलाव हो, कहीं इससे ज़्यादा हमको फ़ायदा हो जाए, ज़्यादा समाज को फ़ायदा हो जाए। लेकिन हमारी जो बात है जहाँ तक, तो 4 टर्म नहीं 5वां टर्म नहीं चल रहा है, तो 3 टर्म जो लोग हुए उन लोगों का लोगों ने देखा है, मेरा भी देखा है, तो लोगों को लगा कि जो नहीं, हम तो बहुत लोगों को देख चुके, ये अविनाश जी ही कर सकते हैं, दूसरा से नहीं होने वाला। बदलाव लगातार देखा जा रहा है, लोग बदलते जा रहे हैं। इस बार भी तो लोग चाहते थे कि कोई नए चेहरा है, लेकिन फिर आपको जनता चुन के ला रही। क्या जैसे हम जो है चुनाव छोड़ चुके थे, हम देखे कि जनता पसंद नहीं करती है, तो हम क्यों खड़ा हूँ, 2 टर्म खड़ा हुए, 1 टर्म जीते, उसके बाद हार गए, तो हम समझे कि जो हमको लोग लाइक नहीं कर रहा है, तो हम चुनाव नहीं लड़े। ऐसे लोगों के बीच रहे ही, लेकिन चुनाव नहीं लड़े जिला परिषद का, कि ऐसा लगा हमको कि जो अब जनता हमको पसंद नहीं करती है, हमको नहीं आना चाहिए फालतू का। इस बार हम फिर नहीं मैदान में थे, लोग के कहने पर लोग हमारे पास आए और गवाह हो गए। मतलब पूछिएगा लोगों से, कुछ लोगों से पता चलेगा, उन लोगों के दबाव में, जबकि हम ऑलरेडी विधायक जी के अथी भी हैं, क्या बोलते हैं, अनुश्रवण समिति के सदस्य भी हैं, लेकिन हमको कहा गया था, हम बोले कि देखिए भाई हम ठीक है, ऐसे ही आप लोग कहते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है तो देखिए रहे माहौल। अब इस परिस्थिति में हम शूट नहीं करते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं, जनता ना शूट करेगी आपको, आपके कहने से तो नहीं होगा, आपको जनता चुनती है, जनता चुनेगी। हम लोग का विचार है कि आप आइए और फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ हैं, चुनाव आप इस बार जीतिएगा, ये आश्वासन देते हैं। अविनाश राय जी के साथ जो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं और लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, समर्थन पाने में लगे हुए हैं, ऐसे में इनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थन में, इनके सहयोग में हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह
ये जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में जिनका समर्थन कर रहे हैं अविनाश राय जी का, क्या सोच के समर्थन कर रहे हैं, क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार उनके समर्थन में, उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह अविनाश राय जी का समर्थन कर, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे। क्या नाम हुआ? सबसे पहले आप नाम बताएं। मेरा नाम राहुल हुआ। आप देख रहे हैं कि उनके समर्थन में क्या सोच के लाए हैं इनको कि किस तरह आपके क्षेत्र में आएंगे तो आपका विकास होगा? सबसे पहली बात यह है कि जब अविनाश जी 2001 में पहली बार जिला परिषद का चुनाव जीते थे तो उस वक्त बहुत लोगों को एक लंबे अंतराल के बाद बिहार में पंचायत चुनाव हुआ था। तो उस वक्त इन्होंने जो भी अपनी तरफ से अपने यथासंभव प्रयास और जो फंड इनको मिला था उसमें इन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम किया था और उसका प्रभाव अभी तक लोगों के जहन में है। तो जाहिर सी बात है कि जब बीच में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो विकास की जो रफ्तार थी, जो काम हो रहा था, जिस काम को पटरी पर चलते रहना था, वो अवरुद्ध हो गया, कहीं ना कहीं रुक गया था। इस बार जनता के दबाव में, हम लोग के कहने पर और भी बहुत तरह की जो बातें होती है, जब लोगों को ये समझ में आ गई बात कि नहीं अविनाश जी को फिर से लाया जाए ताकि जो भी रुके हुए काम हैं वो पूरा हो, तो इसलिए इन्होंने ये स्वीकार किया चुनाव लड़ना। और सबको उम्मीद है, हम सबको ये लग रहा है कि इस बार ये फिर से अपनी लय में आएंगे, वही रुके हुए काम पूरे किए जाएंगे और एक आपसी सद्भाव के साथ जो एक समाज का जो माहौल होता है वो बनाया जाएगा। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अविनाश जी पुनः अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराएं। यूँ क्या है कि जब तक थे क्षेत्र का विकास हुआ, कुछ दिन जनता से दूर रहे, तो जनता चाहती है कि फिर से दोबारा ये आए जी, तो जो कार्य है वो पूरा किया जाए। बिल्कुल। ये चूँकि ये विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सतत और चलने वाली चीज़ है, वो रुकनी नहीं चाहिए। पंचायती राज का जो भी चुनाव होता है, जिस भी स्तर का है, जिला परिषद हो, मुखिया हो, वार्ड का हो, पंचायत समिति सदस्य का हो, इसमें हमेशा काम की रफ्तार एक लय में होनी चाहिए और ये ज़रूरी है कि इसमें योग्य उम्मीदवार, योग्य प्रत्याशी अपनी भूमिका निभाएं। तो अविनाश जी ने अपनी भूमिका 2001 में ही साबित कर दी। ये जब बन के आए थे जिला परिषद सदस्य तो ये इन्होंने मजबूती के साथ वो सारे काम किए जो इनको सौंपे गए और इन्होंने लोगों का भरोसा भी जीता। कतिपय कारणों से कुछ ऐसी वजह होती है जो बीच में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ये पुनः जनता के दबाव में, लोगों के आग्रह पर चुनाव मैदान में आए हैं और पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जो बचे हुए काम है और जो चीज़ें पटरी पर नहीं है उसको वो पुनः अपनी जगह पर लाएंगे, ऐसा हम लोग का मानना है और यह पूरा विश्वास है। नारायण पंचायत से आता हूँ। 2001 में अविनाश भाई जीते थे और हम लोग के सड़क नहीं था ओलिया पर जाने के लिए, तो पहले सोलिंग हुआ, ओकरा बाद पिच हुआ, ओकरा बाद तो कोई कामे नहीं किया, ओकरा बाद कोई काम नहीं। जितने का जनता लोभ में हम लोग दे दिए मगर काम नहीं हुआ। काम हुआ, अभी फिर अविनाश भाई आए हैं तो हम लोग इनको ज़बरदस्ती खड़ा करवाए हैं। हालांकि विकास करने वाले व्यक्ति हैं और विकास कर चुके हैं, तो जनता पर इन पर भरोसा है और इनको जिताएंगे और ये जीतेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं, कितना उम्मीद है इन पर? उम्मीद पर 100 में 100% हम रखते हैं उम्मीद की ये जीतेंगे। देखिए